नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस चांद की जो निकलता तो रोज है, लेकिन आज उसकी चमक, उसका आकार कुछ अलग है। आज हम बात करेंगे कोल्ड सुपरमून की। आज की रात बहुत खास है क्योंकि देखिए, आसमान में हर रोज चमकने वाला चांद अपने सुपर अवतार में आपको नजर आएगा। आज की रात जो चांद है वो बहुत खास है क्योंकि अपने आकार से करीब 14% बड़ा नजर आ रहा है ये चांद। जाहिर सी बात है, चांद का आकार बड़ा दिख रहा है तो इसकी रोशनी भी ज्यादा नजर आएगी। सुपर मून के अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर में उत्साह है क्योंकि 2025 का ये अंतिम सुपर मून है। कोल्ड सुपर मून एक शानदार खगोलीय घटना है जिसका दीदार जल्दी नहीं होता। कोल्ड मून साल की आखिरी पूर्णिमा को दर्शाता है। आपने ब्लू मून, सुपर मून और ब्लड मून के बारे में सुना होगा, लेकिन ये कोल्ड मून क्या होता है आज हम आपको ये बताएंगे और साथ में इसका ज्योतिष विज्ञान भी समझाएंगे, वो भी बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोल्ड सुपर मून है क्या और खगोल वैज्ञानिकों की नज़र में इसकी क्या अहमियत है। 2025 का अंत एक अद्भुत नज़ारे के साथ होने जा रहा है। दरअसल 2025 का सबसे आखिरी सुपर मून आसमान में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सुपर मून कुछ खास है क्योंकि ये है कोल्ड सुपर मून, यानी मून का सुपर अवतार। एक ऐसा अवतार जब चांद पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है। इस कोल्ड सुपर मून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आकार दरअसल धरती के काफी करीब होने की वजह से सामान्य चंद्रमा से 10% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आता है। यह सुपर मून साल 2025 का तीसरा और आखिरी पूर्ण चंद्रमा है। इस सीरीज का चौथा और अगला सुपर मून जो है जनवरी 2026 में दिखाई देगा। चांद जो रोज दिखता है, आसमान में रोज चमकता है, रोज अपनी चांदनी बिखेरता है, वो चांद आज अपने सबसे शानदार रूप में नजर आ रहा है। आज का चांद कुछ नहीं, बहुत अलग है, बेहद खास है, आम दिनों से ज्यादा रोशन है। बिल्कुल वैसा जैसे आसमान में एक चमकता हुआ गोला, सफेद संगमरमर सी चमकती रोशनी रात के अंधेरे में जैसे अलग ही रंग भर रही हो। वजह है चांद आज धरती के बेहद पास है, इतना पास कि इसका आकार बड़ा नजर आ रहा है, जैसे अपने सुपर रूप में हो। सामान्य तौर पर जितना नजर आता है उससे 14% ज्यादा बड़ा। सुपर मून चांद का एक ऐसा फिनोमिना होता है जब चांद हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। सुपर मून में क्या होता है कि जब चांद हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होता है तो वो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पर आता है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में पेरिजी कहते हैं। और वो चांद नियरली 10 से 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि चांद बहुत ज़्यादा चमकीला नज़र आ रहा है आसमान में, तो उसको हम जो है सुपर मून के नाम से जानते हैं। क्योंकि आज की रात चांद धरती के बेहद करीब है, इसलिए इसकी रोशनी भी बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। गहरा अंधेरा जैसे चांद की इस चमकदार रोशनी में कहीं गुम सा हो गया हो। बाकी दिनों में चांद जितना चमकीला दिखता है उससे आज 30% ज्यादा नूर इसकी चांदनी में है। ये एक नेकेड आई इवेंट है और आप आसमान में बहुत ही सुंदर दृश्य ये हमें दिखाई देगा चांद का, जो कि हम देख सकते हैं। बाकी अगर हम उस पे मौजूद क्रेटर्स को देखना चाहें तो एक छोटे बाइनोक्यूलर या फिर टेलीस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं। आज साल का आखिरी सुपर मून है, तो लोग किसी तरीके की एक्साइटमेंट यहाँ पर नजर आ रही है या यहाँ पर किसी तरीके की तैयारी की गई है? जी हाँ, लोग जो हैं बहुत ही उत्साहित हैं। वो आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमसे डिस्कस कर रहे हैं कि सुपर मून क्या है, कैसे हम जो है देख सकते हैं। तो हम उनको बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य रहने वाला है और उनको अगर समय मिले तो बिल्कुल आज रात को आसमान की तरफ सुपर मून को देखना ना भूलें। इस तरह आज की रात चांद ज्यादा बड़ा भी है और ज्यादा रोशन भी। इसी घटना को खगोल शास्त्र में सुपर मून कहते हैं। इस खास चांद का दीदार कीजिए, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये आखिर है क्या। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार आज चंद्रमा धरती के सबसे करीब यानी 3,57,000 किलोमीटर की दूरी पर है।
इस वजह से उसका आकार सामान्य के मुकाबले 14 गुना बड़ा दिख रहा है और चांद की चमक करीब 30% ज्यादा नजर आ रही है। घटना के लिहाज से किसी तरीके का सुपरमून का प्रभाव होता है? सुपर मून एक बहुत ही कॉमन इवेंट है, मतलब साल में 3 से 4 बार आ जाता है ये। तो जैसे अलग अलग हमारे फुल मून्स होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारे दिसंबर वाले का अभी जो सुपर मून है उसका नाम कोल्ड मून है। अभी जो जनवरी में आएगा उसको हम वुल्फ मून के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका कोई खगोलीय प्रभाव जो है वो वैज्ञानिकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है, जिसमें वो देख पाते हैं, मून को बेहतर स्टडी कर पाते हैं। तो ये साल में जो है 3-4 बार ये होते रहते हैं। और जब अर्थ, मून और सन एक लाइन में ये लोग आ जाते हैं तो एक ये सिज़िगी फॉर्म करते हैं, यानी कि 3 बॉडीज़ एक साथ अलाइन हो जाती हैं। तो ये घटना वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चंदा मामा की चमक हर तरफ क्यों ज्यादा बिखरी है, इसकी वजह तो आपने जान ली। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ऐसा होता क्यों है और इसका असल सफरनामा है क्या। दरअसल चांद धरती के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी कभी वो धरती से दूर होता है और कभी दूरी कम हो जाती है। आमतौर पर चांद की दूरी धरती से 4,06,300 किलोमीटर रहती है, लेकिन अंडाकार कक्षा पर चांद बेहद करीब होता है तो दूरी घटकर 3,56,700 किलोमीटर हो जाती है। दूरी कम होती है तो उसका आकार 12 से 14% बड़ा दिखता है। हाँ, सुपरमून क्या होता है कि जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं यहाँ पर, ये जो है और यहाँ से ये 3,84,000 किलोमीटर दूर अमूमन जो है वो चंद्रमा की औसत दूरी रहती है। लेकिन ये इसका जो पाथ है वो अंडाकार शेप में है या इलिप्टिकल वे में है। तो इसके कारण क्या होता है कि कभी ये दूर होता है और कभी पास होता है। जैसे ये सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी, चंद्रमा और सारे ग्रह जो इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार शेप में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से दूरी बढ़ गई और जब यहाँ से ये पास होते हुए यहाँ गुजरेगा तो दूरी पास जो है कम हो जाएगी। तो ऐसे ही पृथ्वी के चारों तरफ जो इसका शेप है वो इलिप्टिकल वे है। तो यूं कह सकते हैं कि ये जो है एक पॉइंट दूर का हो जाता है पृथ्वी से चंद्रमा का और एक पॉइंट पास का, ये ऐसे ऐसे गुजर रहा होता है। तो ये जब ये पास होता है तो हमें थोड़ा बड़ा और नजदीक दिखाई देता है। तो लगभग जो है 30 से 32,000 किलोमीटर पृथ्वी के पास तक आ जाता है चंद्रमा। तो ये पास आने की स्थिति या फिर इसको जो है पेरिजी और अपोजी की स्थिति कहते हैं। तो इन स्थितियों में जो है दूर और पास रहता है चंद्रमा। तो इसके कारण जब ये अपनी जो है पेरिजी पर रहता है तो ये बड़ा दिखाई देता है। तो लगभग 10% तक ज्यादा बड़ा और 30% तक लगभग ज्यादा चमकदार सुपर मून के दौरान दिखाई देता है। और ये बड़ा मून होता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सुपर मून। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि आज की रात सिर्फ सुपर मून की रात नहीं है, बल्कि संयोग से आज कोल्ड सुपर मून भी है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज की रात ठंड ज्यादा होगी। चांद जैसा था और जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि कोल्ड मून के पूरे साइंस को समझें तो ये शब्द अमेरिकी और यूरोपीय घटनाओं से लिया गया है। कोल्ड मून को लॉन्ग नाइट मून भी कहते हैं, जो दिसंबर महीने में रात की लंबाई को दर्शाता है। दरअसल दिसंबर में दिन जल्दी ढल जाता है और 15 से 16 घंटे अंधेरा रहता है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें चांद करीब 99.5% दिखाई दे सकता है। सामान्य रूप से पृथ्वी से चंद्र की दूरी 3,84,400 किलोमीटर जितनी है। मतलब जब सुपर मून होता है तब ये दूरी 3,57,218 किलोमीटर तक ही होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये 27,000 किलोमीटर जितना ही दूरी पे होगा। जब पृथ्वी से देखे तो ये 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा तेजस्वी दिखाई देगा। मतलब इस साल का जो सुपर मून है वो थोड़ा कोल्ड सुपर मून के माध्यम से भी बोला गया है। तो ये कोल्ड सुपर मून इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो दिसंबर के महीने में आता है, जबकि जब उत्तर गोलार्ध में ठंड बढ़ रही होती है और रात है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये जो सुपर मून है उसके कारण हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो समुद्र में ज्वार भाट यानी कि जिसे हम टाइड्स बोलते हैं वो जो होता है उसमें थोड़ा हल्का परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और साथ ही में वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखने जाए तो चंद्र की कक्षा, उसकी परिक्रमा और गुरुत्वाकर्षण का जो ये रिलेशन है उसको समझने का भी ये सुपर मून है हमें अवसर देता है। दिलचस्प बात ये भी है कि ये अद्भुत खगोलीय घटना कुछ घंटों की नहीं, बल्कि आप रात भर आसमान में चांद को सबसे चमकीली अवस्था में देख पाएंगे। यानी आप पूरी रात सुपरमून के इस हैरतअंगेज और कुदरती नज़ारे का लुत्फ लीजिए। वैसे भी ये 2025 का अंतिम सुपरमून है। इसके बाद अगला सुपरमून नवंबर 2026 में देखने को मिलेगा।
गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आसमान में चमकता चांद हमेशा से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। कभी सफेद, कभी पीला, तो कभी लाल दिखने वाले चांद के पीछे कई रहस्य हैं। ऐसा ही एक रहस्य है सुपरमून, जो एक अद्भुत खगोलीय घटना है, मगर धार्मिक और ज्योतिष के जरिए अगर हम देखें तो ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जब चांद धरती के सबसे नजदीक होता है तो उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। ज्योतिष विदों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान, दान और पूजा पाठ से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक रात अनंत आशीर्वाद, पूर्णिमा का उजाला, चंद्रमा की पूर्णता और मार्गशीर्ष महापूर्णिमा का वरदान, साथ में दिव्य ऊर्जा का अद्भुत उत्सव। जब आकाश में चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा के साथ चमकता है तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं दिव्यता से भर उठी हो। पूर्णिमा यानी वो शुभ तिथि जब संपूर्ण होता है चंद्रमा, यानी सुपरमून, जब आसमान में चांद अपने सबसे चमकदार और विशाल रूप में नजर आता है। विज्ञान भले ही इसे अद्भुत खगोलीय घटना मानता हो, लेकिन ज्योतिष में सुपरमून का मतलब इससे कहीं ज्यादा व्यापक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन, भावना और मानसिक ऊर्जा का कारक होता है, और जब चांद अपनी पूर्णता पर अपनी सामान्य दूरी से करीब आता है तो माना जाता है कि उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। चूंकि पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं है, इस कारण से जब चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है तो उस दौरान कभी पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होता है और कभी पृथ्वी से काफी दूरी पर होता है, यानी दूरस्थ होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होता है, अर्थात पृथ्वी से निकट होता है और सबसे निकट होता है, तो उसे सुपर मून कहा जाता है। सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर तीव्रता के साथ पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा पूरा प्रभाव निकटतम बिंदु से पृथ्वी पर डालता है। ऐसे में चंद्रमा से प्रभावित व्यक्तित्व को ज्यादा असर दिखाई देता है। इस रात चांद की दिव्यता का प्रतीक है मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा, जो केवल एक तिथि नहीं बल्कि वो अद्भुत समय है जब वातावरण, जल और मन सभी सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठते हैं। इस रात किए गए सभी पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में होता है और उसकी शीतलता से सब कुछ निर्मल होता है। जिन राशियों में चंद्रमा का प्रभाव सकारात्मक होता है, जैसे मेष हो गया, कर्क हो गया, तुला हो गया, वृश्चिक हो गया, मकर हो गया और मीन हो गया, इनके लिए यह सुपर मून की स्थिति काफी सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि निकटतम बिंदु पर होगा, अधिक प्रभाव स्थापित होगा, तो इनके मन में तीव्रता, इनके विचारों में तीव्रता, इनके मनोबल में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इस कारण से सुपर मून की स्थिति इन राशियों के लिए, मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन के लिए काफी सकारात्मक होता है। ज्योतिष में सुपरमून को भावनात्मक शुद्धि का समय भी कहा गया है। मान्यता है कि ये वो रात होती है जब मन के बोझ हल्के किए जा सकते हैं। ध्यान, मंत्र, जाप और प्रार्थना का असर बढ़ जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर माधव ने रासलीला की थी, तो वहीं मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा को जप, तप, ध्यान और कामना पूर्ति के लिए उत्तम माना गया है। पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रदेव को मनाकर कुंडली के चंद्रमा को भी बलवान किया जा सकता है। मान्यता ये भी है
कि पूर्णिमा की तिथि पर भगवान लक्ष्मी नारायण भी भ्रमण पर निकलते हैं और जहां श्री हरि होते हैं वहां महालक्ष्मी का आगमन स्वतः ही हो जाता है। इस शुभ तिथि पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने का महामंत्र, जिससे आपकी धन की लालसा हो सकती है पूर्ण। चंद्रमा वृषभ राशि में है, वृष राशि में अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, तो ऐसे में पृथ्वी के निकट वृष राशि में होगा तो चंद्रमा से प्रभावित व्यक्तित्वों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव स्थापित करेगा। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से बात करें तो सुपर मून की अवस्था जब ठंड के मौसम में होगी तब ठंडी तीव्रता के साथ बढ़ती है, खूब ठंड पड़ेगा, मौसम में परिवर्तन होगा। चूंकि उच्च का चंद्रमा सुपर मून की अवस्था में होगा इसलिए अपना ज्यादा प्रभाव धरती पर छोड़ पाएगा। इसमें जो लोग भी प्रभावित हैं, चंद्रमा से संबंधित लोग हैं जिनके लिए यह बेहतर है, उनके लिए तो सकारात्मक रूप से बहुत प्रभाव स्थापित करेगा। उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, मनोदशा में सुधार करेगा, व्यापारिक स्थिति में सुधार करेगा, उनके कार्यशैली में वृद्धि करने वाला होगा। मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वो क्षण है जब आकाशीय ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति और मन की शांति एक साथ जागृत होती है। इस दिव्य अवसर पर किए गए सभी शुभ काम और उपाय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। ऐसा नहीं कि सुपर मून की स्थिति में, कोल्ड सुपर मून की स्थिति में सिर्फ मनुष्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है, अपितु जीव जंतुओं, वनस्पतियों पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि पर्यावरण में जब परिवर्तन होगा तो सभी जीवों पर, वनस्पतियों पर इसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा। विशेष करके स्वास्थ्य के दृष्टि से मनुष्यों पर, जीवों पर और मानसिक व्यग्रता या मानसिक संतुलन पर भी इसका व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। शिव और विष्णु को दूध, केला और काले तिल अर्पित करना शुभ माना गया है। शनि मंदिर में जाकर बर्फी, तेल और काले तिल चढ़ाया जाए और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। प्रेम विवाह की कामनाओं के लिए गुलाब जल से स्नान और भगवान विष्णु को गुलाब की माला अर्पित करना शुभ माना गया है। वहीं नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए शिव और शनिदेव की पूजा करना भी शुभ है। तिजोरी में नारियल और तिल की रेवड़ी रखना लाभप्रद है। इस दिन मंत्र, जाप और पुण्य कर्म से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाड़ी, मकान, जमीन या आभूषण लेने से लाभ दोगुना होता है। और अगर पहले शिव और शनि की पूजा कर प्रसाद वितरित किया जाए तो ये भी शुभ माना गया है। हालांकि वैज्ञानिक तौर से सुपरमून सिर्फ एक खगोलीय घटना भर है, लेकिन आसमान में चमकता ये सुपरमून महज खगोलीय घटना नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और आध्यात्मिकता से जुड़ा एक अनोखा अनुभव है, जो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा जगाता है। यही वजह है कि दुनिया भर की संस्कृतियों में सुपरमून का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।